हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल निशु मल्टी यूनिवर्स में। दोस्तों, आज के अपनी इस कहानी में एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है कि पिता के गर्भ से उत्पन्न हुए थे मानधाता। दोस्तों, ये मानधाता कौन थे और कैसे जन्म हुआ उनका उनके पिता के गर्भ से, आइए जानते हैं। हाल ही में कुछ ऐसे वैज्ञानिक शोध हुए हैं दोस्तों, जो कि यह इशारा करते हैं कि तकनीक के विकास से पुरुषों के द्वारा भी गर्भधारण करके अपनी संतान को जन्म देना संभव है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये तकनीक तो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ही विकसित कर ली थी। आज मैं आपको भगवान श्री राम के पूर्वज राजा युवनाश्वत की कहानी सुनाऊंगी, जिन्होंने स्वयं गर्भधारण करके अपने पुत्र को जन्म दिया था, जो बाद में चक्रवर्ती सम्राट राजा मानधाता के नाम से प्रसिद्ध हुए। साथ ही ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में भी हम जानेंगे दोस्तों। त्रेता युग में भगवान राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ, जो कि भगवान राम के जन्म से कई पीढ़ियों पहले महाराजा इक्ष्वाकु के द्वारा प्रारंभ किया गया। इन्हीं महाराजा इक्ष्वाकु के पुत्र राजा युवनाश्व थे, और राजा युवनाश्व का कोई पुत्र नहीं था। इसीलिए वंश वृद्धि और पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए उन्होंने अपना सारा राजपाट त्याग कर वन में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। वन में अपने निवास के दौरान उनकी मुलाकात महर्षि भृगु के वंशज च्यवन ऋषि से हुई। च्यवन ऋषि ने राजा युवनाश्व के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना आरंभ किया, ताकि राजा की संतान जन्म ले। यज्ञ के बाद च्यवन ऋषि ने एक मटके में अभिमंत्रित जल रखा, जिसका सेवन राजा की पत्नी गौरी को करना था, ताकि वह गर्भधारण कर पाए। राजा युवनाश्व की संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से हुए यज्ञ में कई ऋषि मुनियों ने भाग लिया, और यज्ञ के बाद सभी लोग थकान की वजह से गहरी नींद में सो गए। रात्रि के समय जब राजा युवनाश्व की नींद खुली तो उन्हें भयंकर प्यास लगी। युवनाश्व ने पानी के लिए बहुत आवाज लगाई, लेकिन थकान की वजह से गहरी नींद में सोने की वजह से किसी ने राजा की आवाज नहीं सुनी। ऐसे में राजा स्वयं उठे और पानी की तलाश करने लगे। फिर राजा युवनाश्व को वह कलश दिखाई दिया जिसमें अभिमंत्रित जल था। वह इस बात से बेखबर थे कि ये जल किसी उद्देश्य से रखा गया है। राजा ने प्यास की वजह से सारा पानी पी लिया। जब इस बात की खबर ऋषि च्यवन को लगी तो उन्होंने राजा से कहा कि ये आपने क्या किया। ये मंत्रों से निरुद्ध किया गया खास जल था, जिसमें ब्रह्मतेज स्थापित था, और इसे पीने से आपकी पत्नी को महाबली महापराक्रमी पुत्र उत्पन्न होता। चूँकि मैंने आपकी पत्नी की नाड़ी व अन्य जात से यह जान लिया था कि आपकी पत्नी का गर्भाशय पूर्ण विकसित नहीं है, अतः मैंने वैज्ञानिक तरीके से ऐसा रसायन बनाया था जो शरीर में जाकर गर्भाशय बना सकता था, या अविकसित गर्भाशय को संतानोत्पत्ति के योग्य बना सकता था। चूँकि आप पुरुष हैं, इसीलिए अभिमंत्रित जल आपके शरीर से अभिक्रिया करके पेट के बाईं ओर एक गर्भाशय बना देगा, और उसके अंदर अंडाणु भी स्वतंत्र करेगा। तत्पश्चात और स्वयं आपके शरीर में से शुक्राणु लेकर निषेचन कर देगा। यानी आज की भाषा में समझे तो जैसे कि मोबाइल में ऐप डाउनलोड करते हैं दोस्तों, तो ऐसी ऐप का पासवर्ड जब एसएमएस पर आता है तो ऐप अपना पासवर्ड स्वयं उठा लेता है। अतः आपकी जो संतान है अब आपके गर्भ से ही जन्म लेगी। मैं एक अन्य औषधि दूंगा जिससे आपको गर्भधारण जनित कष्ट का अनुभव नहीं होगा। जब संतान के जन्म लेने का सही समय आया तब देवों के चिकित्सक अश्विन कुमारों ने राजा युवनाश्व की बाई कोख को काटकर बच्चे को बाहर निकाला और जन्म दिया।
संभवतः दोस्तों विश्व में पहली बार ही पिता ने गर्भ धारण करके संतान को जन्म दिया था। साथ ही पेट काटकर ऑपरेशन से बच्चे का जन्म लेने की विश्व की प्रथम घटना रही। दुनिया समझती है कि जूलियस सीजर ऐसा प्रथम व्यक्ति था, जबकि वह घटना तब से कई हजार साल पहले ही पृथ्वीलोक पर मानवता के जन्म के रूप में घटित हो चुकी है। दोस्तों बच्चे के जन्म के बाद यह समस्या उत्पन्न हुई कि बच्चा अपनी भूख कैसे मिटाएगा। चूंकि बच्चे ने पिता के गर्भ से जन्म लिया तो माता के स्तनों में दूध नहीं उतरा और पिता के स्तन ही नहीं थे। सभी देवतागण वहां उपस्थित थे। इतने में इंद्र देव ने उनसे कहा कि वह उस बच्चे के लिए मां की कमी पूरी करेंगे। इंद्र ने अपनी उंगली शिशु के मुंह में डाली जिससे दूध निकल रहा था और कहा, मम धाता, अर्थात मैं इसकी मां हूं। इसके बाद इसी वजह से उस शिशु का नाम मामधाता या मानधाता पड़ा। जैसे ही इंद्रदेव ने शिशु को अपनी उंगली से दूध पिलाना शुरू किया, वह शिशु 13 बित्ता बढ़ गया। बालक ने चिंतन मात्र से धनुर्वेद सहित समस्त वेदों का ऐसे ही ज्ञान प्राप्त कर लिया था मानो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगाकर डाटा डाउनलोड कर दिया गया हो। और शीघ्र ही इंद्र की कृपा से उनके पास परम शक्तिशाली धनुष, बाण और कवच इत्यादि आ गए। इसके बाद राजा युवनाश्व ने अपना राजपाट मानधाता को देकर उसे राजा बना दिया और इंद्र ने उसका राज्याभिषेक किया। मानधाता ने धर्म से तीनों लोकों को नाप लिया। 12 वर्ष की अनावृष्टि के समय इंद्र के देखते देखते मानधाता ने स्वयं पानी की वर्षा की थी। मानधाता की राजधानी उस समय अयोध्या थी। मानधाता भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर खंडवा के पास एक पहाड़ी पर शिवलिंग की स्थापना कर तपस्या की थी और नदी का रुख इस तरीके से घुमाया कि वहां ओम बन गया, जो कि आज ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से दोस्तों प्रसिद्ध है। और वह स्थान मानधाता पहाड़ी के नाम से भी प्रसिद्ध है। बाद में मानधाता अपनी राजधानी यही ले गए। यादव नरेश शशबिंदु की कन्या बिंदुमती इनकी पत्नी थी, जिनसे मुचकुंद, अम्बरीश और पुरुकुत्स नामक 3 पुत्र और 50 कन्याएं उत्पन्न हुई थीं। मानधाता ने युद्ध में उस समय के लगभग सभी राजाओं जैसे कि अंगार, मरुत, असीत, गय और वृद्धदत्र आदि को पराजित कर पूरे पृथ्वीलोक पर अधिकार पा लिया था। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का समस्त प्रदेश मानधाता का ही कहलाया। उन्होंने 100 अश्वमेध और राजसूय यज्ञ करके 10 योजन लंबे और 1 योजन ऊंचे रोहित नामक सोने के मत्स्य बनवाकर ब्राह्मणों को दान दिए थे। दोस्तों दीर्घ काल तक धर्म पूर्वक राज्य करने के उपरांत मानधाता ने विष्णु के दर्शनों के निमित्त तपस्या की और भगवान विष्णु के वराह अवतार का ध्यान करते हुए एकादशी का व्रत रखा, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और क्षत्रियोचित कर्म का निर्वाह करने का उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। और तब से उस एकादशी का नाम बरुथिनी एकादशी रखा गया, जो कि सर्वाधिक फल देने वाली एकादशी मानी जाती है। जब मानधाता ने संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार कर लिया तो उनमें घमंड आ गया और अपनी शक्ति का गुमान हो गया था और अब वह स्वर्ग को जीतना चाहते थे। इससे इंद्र सहित अन्य देवता बहुत घबरा गए। उन्होंने मानधाता को आधा देवराज्य देना चाहा, पर वे नहीं माने। वे संपूर्ण देवलोक को पाना चाहते थे। इस पर इंद्र ने ताना मारते हुए कहा कि अभी तो सारा पृथ्वी तुम्हारे अधीन नहीं है, लवड़ासुर तुम्हारा कहाँ नहीं मानता। मानधाता लज्जित होकर मृत्युलोक में लौट गए। उन्होंने लवड़ासुर के पास दूध भेजा, जिससे उसने खा लिया। फिर दोनों ओर की सेनाओं का युद्ध हुआ और लवड़ासुर ने भगवान शंकर की तपस्या करके एक खास त्रिशूल प्राप्त किया, जिसका वार रोकना असंभव था। लवड़ासुर ने अपने त्रिशूल से राजा मानधाता और उनकी सेना को भस्म कर दिया। मानधाता की मृत्यु के बाद मुचकुंद राजा बने।
ज्ञात रहे दोस्तों कि मांधाता को अब तक का संपूर्ण विश्व के चारों युगों का सबसे महान, शक्तिशाली, प्रतापी राजा समझा जाता है। मांधाता के चित्र बने सिक्के व मूर्तियां मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त हुई हैं, जिनसे यह जाना जा सकता है कि मांधाता के राज्य का विस्तार कहाँ तक था। आज भी भारत का कोली समाज, जो कि मुख्य महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश आदि जगहों पर निवास करते हैं, वह महाराजा मांधाता को ही अपना इष्ट देव मानते हैं। यह बात इस बात को भी सिद्ध करती है कि कोली समाज पहले क्षत्रिय कर्म भी करता था और हमारी वर्ण व्यवस्था जाति आधारित न होकर कर्म आधारित थी। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी मांधाता की, और आई होप मेरी आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो ऐसी ही रोचक दिलचस्प कहानियों के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। मिलते हैं अपनी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।